वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 समाकलन में निश्चित समाकलन के प्रमेय आधारित एक्स्ट्रा सवाल देखते हैं, जिसमें पहला सवाल है I is equal to 0 से π/2 log cos x d। इसी तरह 0 से π/2 log sin x भी पूछा जा सकता है। अब देखिए log cos x है, और इसमें अपने प्रमेय का उपयोग करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो x के स्थान पर π/2 माइनस x, I इक्वल टू 0 से π/2 log cos π/2 माइनस x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos π/2 माइनस x यानी sin x dx। ये इक्वेशन नंबर। यदि आपके पास सवाल में log sin दिया हो तो इक्वेशन 1 होगा। प्रमेय का उपयोग करो, x के स्थान पे π/2 माइनस x, तो आपको log cos x यानी वो इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब आपने 1 और 2 का योग करो, 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आए, दोनों की लिमिट सेम है। 0 से π/2 log cos x प्लस log sin x dx। अब log के नियम के मुताबिक 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x इंटू sin x dx। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अपने 2 से गुणा भाग करोगे, फॉर्मूला बनेगी sin 2x। चलो तो 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपॉन में 2 dx। तो 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब log के नियम के मुताबिक इसको फिर से अलग कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2x log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब अपने इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसकी पहले बात कर लेते हैं, इसको अपने इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। चलो अब इसको ले लेते हैं I1 के लिए, कि हमने I यूज किया, तो I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx। अब अपने फिर से इसको log sin x बना दो, तो I1 है यानी 2x की जगह अपने आदेश के 2x बराबर d, तो बनेगा 2dx बराबर dt, dx बराबर dt बाय 2। I1 बराबर लिमिट बदलनी पड़ेगी। चलो x बराबर 0 तो t बराबर x बराबर 0, t बराबर x बराबर पाई, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, x बराबर सॉरी π/2 यहाँ पर π/2 को, तो t बराबर पाई। I1 बराबर 0 के लिए 0, π/2 के लिए पाई, ये log sin t dx बराबर dt बाई। अब 1/2 में आगे लिख देता हूँ, I1 इज इक्वल टू 1/2 0 से पाई log sin t d। लेकिन अपने इक्वेशन 2 में क्या π/2, तो π/2 लाना है तो अपने इसके गुणधर्म यानी प्रमेय नंबर 4 का उपयोग करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन इसका आधा लेना है, क्योंकि 0 से 2 है तो सामने क्या था 0 से, तो 0 से π/2 log sin t dt प्लस 0 से π/2 log sin, यहाँ पे 2a माइनस एक्स आता है, यानी पाई माइनस एक्स, फिर पाई माइनस t dt इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin t dt प्लस
अब साइन पाई माइनस टी, दूसरा वृत्तपथ, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, ये बन गया 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी dt। ये दो बार हो गया इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी dt। ये दो कट गए। अब देखो ये 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी dt है और 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स टी है, तो वहां पे अपने आई लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास निश्चित समाकलन चल पे आधार रखना है, दोनों सवाल सेम है, लिमिट सेम है, खाली यहाँ पे एक्स है तो वहां पे टी है, लिमिट सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I 2%। चलो अब इक्वेशन नंबर 3 में बराबर 3 इंप्लाइज 2y इज इक्वल, ये क्या हो गया I माइनस, अब log 2 है तो log 2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमने लिख देते चलो log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 ये I इस तरफ आएगा 2y माइनस I इज इक्वल टू माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2y माइनस I इज इक्वल टू माइनस log 2, ये वैल्यू होगी तो पाई बाय 2 माइनस जी, ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा पाई बाय 2, I इज इक्वल टू आपका आंसर माइनस पाई बाय 2 log 2 इसका आंसर आएगा। ये चलो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू साइन x, इसको अपने इक्वेशन 1 लें। अब 0 से 2 पाई है तो साइन की जगह पे आपके पास tan भी हो सकता है, क्वाड भी हो सकता है, कॉसेक भी हो, सबका आंसर है। पहले प्रमेय का उपयोग करो। चलो x के स्थान पर क्या आएगा 0 प्लस 2 पाई 2 पाई माइनस I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू साइन 2 पाई माइनस, अब 2 पाई माइनस एक्स चौथा वृत्तपथ, चौथे वृत्तपथ में साइन क्या होता है नेगेटिव, I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू माइनस साइन, अब e रेज टू माइनस साइन उसको प्लस कर देंगे 1 अपॉन, तो I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू साइन, अब e रेज टू साइन x प्लस आ जाएगा I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये लसा गया तो e रेज टू साइन x प्लस 1 और ऊपर चला गया तो e रेज टू साइन x, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 में हर समान है, लिमिट समान है, तो अंश का क्या हो जाएगा ये, तो 1 प्लस 2 करते हैं, तो 1 प्लस 2 तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2y 0 से 2 पाई, ये 1 प्लस e रेज टू साइन x, नीचे भी 1 प्लस e रेज टू साइन x, ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो 2y इज इक्वल टू x लिमिट 0 से 2 पाई यानी हो गया 2 पाई माइनस 0, तो 2y इज इक्वल टू 2 पाई, दोनों तरफ से 2 कट जाएगा, I इज इक्वल टू पाई, यानी सवाल का आंसर कितना आ जाएगा पाई। नेक्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x cos x। अब ये 0 से पाई बाय 4 इसलिए प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते, है क्योंकि पाई बाय 4 x के सामने पाई बाय 4 माइनस x रखो तो यहाँ पे कीजिए सरल स्वरूप आएगा नहीं, तो अपने क्या करते हैं देखो साइन cos x, इसको 2 से गुणा करो तो फॉर्मूला बनेगी। इसी तरह अपने क्या करते हैं अंश और हर को 2 से गुणा करते हैं, 0 से पाई बाय 4 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 साइन x cos x dx, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 2 प्लस टू साइन x cos x तो साइन 2x, तो ऊपर को भी 2x में कन्वर्ट कर दो 2 साइन स्क्वायर x यानी 1 माइनस cos 2x,
अब इसको बांट 0 से पाई बाय 4 1 dx अपॉन 2 प्लस साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 cos 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx। इसको अपने कह देंगे I1 माइनस I2 क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सरल है कि साइन 2x बराबर t लोग भी मिल जाए। ये थोड़ा लंबा है, चलो I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 dx अपॉन 2 प्लस साइन 2x। अब देखो ये कैसा फॉर्म आ रहा है 1 अपॉन a प्लस b साइन x जैसा, तो वहां पर 10x बाय 2 आ जाएगा। लेकिन कब वहां पे a प्लस b साइन x है, लेकिन यहाँ पे a प्लस b साइन 2x है, तो अपना आदेश 10x बन जाएगा बराबर। तो चलो यहाँ पे 10x बराबर t, चलो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास sec स्क्वायर x dx बराबर dt। चलो तो dx बराबर dt अपॉन sec स्क्वायर x, तो dx बराबर dt अपॉन sec स्क्वायर x यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो dx बराबर dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर आएगा। ठीक, अब लिमिट बदलते हैं। x बराबर 0 तो t बराबर tan 0 0, x बराबर पाई बाय 4 तो t बराबर tan पाई बाय 2 tan पाई बाय 4 1। I1 बराबर ये 0 और ये 1 dx यानी dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 2 प्लस साइन 2x की जो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। 1 प्लस t स्क्वायर का सवाल पड़ जाएगा, तो आपके पास I1 बराबर 0 से 1 dt अपॉन बराबर 1 प्लस t, यहाँ पे आ जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस t स्क्वायर, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t। तो नीचे से पूरे में से 2 कॉमन निकालो, तो 1/2 0 से 1 dt अपॉन ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो t स्क्वायर प्लस t करो, 3 पर कितना आएगा 1/4, तो 1 के भाग कर दो 1/4 प्लस 3/4, तो 1/2 0 से 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/4 प्लस 3/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपॉन t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 अपॉन a dx अपॉन x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो फॉर्मूला 1/tan इनवर्स x बाय इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2 अपॉन √3/2, और ये लिमिट 0 से 1 ये 2 कट गई, तो 1 अपॉन √3। अभी भी यहाँ पे अपन क्या करते हैं लसा लेते हैं, तो tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन √3 लिमिट 0 से 1, तो 1 अपॉन √3। चलो अब अपने 1 रखा, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन √3, तो tan इनवर्स √3 tan इनवर्स 3 पाई बाय। अब 0 रखा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन √3 पाई बाय 6, यानी 1 अपॉन √3 इंटू पाई बाय 6, तो 60 माइनस 30, तो आपके पास क्या आएगा 30 यानी पाई बाय 6। ये I1 की कैलकुलेशन होगी। अब I2, तो I2 इज इक्वल टू दिया है 0 से पाई बाय 4 cos 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx। तो देखो इसमें साइन 2x बराबर आ गया, तो साइन 2x बराबर t, तो cos 2x dx cos 2x और 2x का 2 dx बराबर dt, therefore cos 2x dx बराबर dt अपॉन 2। अब लिमिट बदलते हैं, x बराबर 0 तो t बराबर साइन 0 0, x बराबर पाई बाय 4
तो t बराबर यहाँ पे पाई बाय 4 रखो तो 2 के साथ कटेगा तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। चलो अब I2 बराबर 0 के लिए 0, पाई बाय 2 के लिए 1, cos x dx यानी dt बाय 2 और ये 2 प्लस t, ये 1 बाय 2 का चल ये 1 अपॉन x हो गया तो log मोड आएगा 1 बाय 2 log मोड 2 प्लस t लिमिट 0 से हो तो 1 बाय 2, चलो 1 रखा तो ये कितना होगा log 3, 0 रखा तो log 2, therefore 1 by 2 log 3 by 2। ये आपके पास किसका आंसर है I2 का। अब आपके पास क्या है I इक्वल टू I1 माइनस I2, तो I1 का आंसर है, तो I2 का आंसर है, therefore I बराबर I1 माइनस I2, I बराबर I1 ये पाई अपॉन 6 रूट 3 माइनस 1 by 2 log 3 by 2, ये इसका आंसर है। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 log 10x dx, इक्वेशन नंबर 1। अब 0 से पाई बाय 2 का हम उपयोग कर सकते हो। चलो x के स्थान पर पाई बाय 2 माइनस पाई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 10 पाई बाय 2 माइनस x, ये अब 10 पाई बाय 2 माइनस x यानी cot x, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cot x dx। अब cot x यानी 1 अपॉन 10x लिख सकते हो, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 1 अपॉन 10x dx। यहाँ से दो भाग log 1 माइनस log 10 भी कर सकते हैं, या तो 1 अपॉन 10 यानी 10 की घात माइनस 1, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 10x की घात माइनस 1 डी। अब log के नियम पर से माइनस आ जाएगा आगे, तो I इज इक्वल टू माइनस 0 से पाई बाय 2 log 10x डी। ये कौन है आपका इक्वेशन 1। I इज इक्वल टू माइनस I 1%, माइनस I इस तरफ आया तो 2i बराबर 0, therefore I बराबर 0, यानी log 10x का आंसर कितना आएगा 0। इसी तरह log cot x होगा तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल टू 0 से पाई x स्क्वायर sin x अपॉन 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। अब देखो sin x त्रिकोणमितीय फलन के साथ x आया तो आपको प्रमेय का उपयोग करना ही है। इक्वेशन नंबर 1 इज x के स्थान पर पाई माइनस x, I इज इक्वल टू 0 से पाई, यह आएगा पाई माइनस x का स्क्वायर साइन पाई माइनस x अपॉन में 2 इंटू पाई माइनस x माइनस पाई इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x dx। अब पाई माइनस x दूसरा वृत्त का दूसरे में साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव, लेकिन cos की घात कितनी है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव 0 से पाई। अब इसका पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई x प्लस x साइन पाई माइनस x साइन x अपॉन में, चलिए ब्रैकेट ओपन किया तो 2 पाई माइनस x माइनस पाई, ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो 0 से पाई, पहले हर की बात करें देखो 2 पाई माइनस पाई तो पाई माइनस x 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये अब यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई x, सॉरी यहाँ पे 2 पाई, ये 2 गुणा कर 2 पाई माइनस 2x है, यहाँ पे भी पाई माइनस 2। अब नीचे पाई माइनस 2 के ऊपर देखो
ये पाई स्क्वायर और माइनस 2πx प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों में से अपने क्या करेंगे, पाई कॉमन होगा, पाई कॉमन, तो कितना है पाई माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू साइन एक्स। अब ये अपने कोष्टक ऊपर अंश वाला कोष्टक गुणा करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसके साथ इसका गुणा, तो पाई इंटू पाई माइनस 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हर को बांट दो, आई इज इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस 2x साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे पाई माइनस 2x कर दिया। अब पीछे वाले पर में देखो सवाल जैसा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स है 1, लेकिन ये 2x माइनस पाई और वहाँ पे क्या है पाई माइनस 2, तो क्या करें इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर आई इज इक्वल टू यहाँ पे पाई पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो आगे आ जाएगा माइनस 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये आई है। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है ऊपर साइन है, तो कॉस एक्स बराबर टी ले लेते हैं, तो कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, देयरफॉर साइन एक्स dx बराबर माइनस, अब लिमिट बनी x बराबर 0 तो t बराबर cos 0 1, x बराबर पाई तो t बराबर cos पाई माइनस 1, i बराबर पाई 0 के लिए 1 पाई के लिए माइनस 1 और साइन एक्स dx बराबर माइनस dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया माइनस 1%। अब माइनस आई करवाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2i और पाई। अगर कोई लिमिट घटते क्रम में बढ़ते क्रम में अगर इंटरचेंज कर दो तो आगे माइनस आएगा, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 1 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो माइनस 1 से 1 तो सम भी सम चेक करो, टी की जगह पे माइनस टी रखो तो कोई बदलाव आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, देयरफॉर ये कैसा है हमारा समफलन, समफलन, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ से दो कर लिया, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1 बाय tan इनवर्स x स्क्वायर, अब a बराबर होगा तो खाली tan इनवर्स b लगेगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई tan इनवर्स t लिमिट 0 से 1, i इज इक्वल टू पाई, अब 1 रखा तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, 0 रखा tan इनवर्स 0, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, ये इसका आंसर है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। जीरो से 1 log 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। चलो ये थोड़ा सा विशिष्ट है। अब नियर को यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की जगह पे क्या रखो तो ये फॉर्मूला बने tan। तो देखो अपने यहाँ पे लेते हैं t बराबर
10x। तो dt बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब लिमिट t बराबर 0 तो x बराबर यानी 10x बराबर 0 तो 10x 0 कब होता है जब x 0 हो। अब t बराबर 1 तो x बराबर 10x बराबर 1 कब होता है जब x बराबर π/4 हो। यहाँ पे आ जाएगा π/4। I इज इक्वल टू 0 ये π/4 ये हो गया log 1 प्लस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया ये कट गया। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक सवाल था वैसा आ गया। अब क्या करना है आपको प्रमेय का उपयोग x के स्थान पे π/4 माइनस x। चलो x के स्थान पर π/4 माइनस x I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस अब फॉर्मूला अप्लाई करो तो 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10। लेकिन 10 π/4 क्या होता है 1 तो 10 π/4 1 होता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x ठीक है 10 π/4 यानी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10 तो 10 π/4 1 है इसलिए 1 प्लस 10। अब ये लस आ जाएगा I is equal to 0 से π/4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x अपॉन में 1 plus 10x d। ये 10x कट गया तो ऊपर कितना बचा 2। तो आपके पास बनता है I is equal to 0 से π/4 log 2 upon 1 plus 10x d। अब लॉग का नियम लगा दो तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x d। ये कौन आ गया इक्वेशन 1 पर से आया और आगे वाले का इंटीग्रेशन संभव है तो I इज इक्वल ये log 2 तो अचल है तो log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/4 और ये माइनस क्या हो गया i 1 प्लस तो i सब आ गया तो माइनस i सब प्लस i प्लस i 2i तो 2i इज इक्वल टू log 2 यहाँ पे x के स्थान पे π/4 रखा तो π/4 माइनस 0 तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2 i इज इक्वल टू 2 बटे में गया तो π/8 log 2। तो इस सवाल का आंसर आएगा I इज इक्वल टू π/8 log 2। नेक्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल टू 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x d। दो तरीके से प्रमेय का उपयोग करोगे तो सवाल बड़ा लंबा हो जाएगा बराबर लेकिन आपने शॉर्ट में करना है तो देखो ये 1 प्लस cos ये cos x sin x फॉर्मूला लगा दो x/2 में कन्वर्ट करो ऊपर भी x/2 में कन्वर्ट 0 से π/2 तो हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos तो 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2 0 से π/2 ऊपर दो गुणन cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में नीचे से 2 cos x/2 कॉमन निकल गया तो बचा cos x/2 प्लस sin x/2 ये पद कट गया। अब ये cos माइनस sin के बटे में 2 cos x/2 1/2 आगे लिख देंगे cos x/2 दोनों के बटे में देखो 1/2 0 से π cos x/2 के बटे में cos x/2 1 माइनस sin x/2 के बटे में 10x प्लस cos x/2 कितना हो जाएगा 10x/2
डी। अब दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई माइनस tan x/2 का क्या होता है log मोड से x/2 बटे में x का सब 1/1/2 और लिमिट 0 से π/2 ये इज इक्वल टू 1/2। चलो यहाँ पे रखा π/2 माइनस 0, तो π/2 माइनस 0 माइनस तो बटेगा बटेगा चला जाएगा ऊपर यानी 2 log। अब π/2 रखा तो π/2 अपॉन 2 π/2 sec π/4 माइनस 0 रखा तो log sec 0 1 तो log 1 0 is equal to 1/2 π/2 minus 2 log √2 यानी 2 1 ये 1/2 आ जाएगा तो 1/2 π/2 minus 2 into 1/2 log 2 into 2 कर दिया ये 1/2 अंदर रखा है तो π/4 minus 1/2 log 2 इसका आंसर है। अब प्रमेय का उपयोग करोगे x के स्थान पे π/2 माइनस x तो नीचे 1 प्लस sin x प्लस cos x यानी हर वही का वैल्यू लेकिन cos की जगह पे क्या आएगा sin। अब 1 और 2 का योग करोगे तो आपके पास सवाल ऐसा बनेगा करो क्या बनेगा कि भाई sin x प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x प्लस cos x करो। प्रमेय का उपयोग करने के बाद 1 प्लस 2 करोगे तो ऐसा है। अब नीचे 1 प्लस sin x प्लस cos x ऊपर cos प्लस sin। अब क्या करो एक जोड़ो और घटाओ तो +1 माइनस ऐसे जोड़ो और घटाओ। अब बांटो इसके बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस sin x प्लस cos x। आपका सवाल ऐसा बनेगा और लिमिट 0 से पाई तो 0 से π/2 1 dx यहाँ पे 0 से π/2 1/1 प्लस sin x प्लस cos x। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म tan x/2 बराबर t आदेश लेना है लेकिन ये सवाल बहुत लंबा हो गया आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है I इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1/x minus 1 dx। यहाँ पे आपके पास 0 से 1 log 1/x माइनस पहले x प्लस आ जाएगा I इक्वल टू 0 से 1 log 1 minus x upon x dx। अब अपने प्रमेय का उपयोग करो x के स्थान पर ये दोनों का 1 माइनस एक्स यानी जहां x है वहां 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स है वहां पे क्या रहेगा x। तो I इक्वल टू 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स डी। अब देखो इससे उल्टा है तो इसको उल्टा करो तो रेस टू -1 लिखना पड़ेगा। तो I इक्वल टू 0 से 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की घात माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। I is equal to minus 0 से 1 log 1 minus x upon x dx। ये क्या आ गया I इक्वेशन 1 है आपका। तो I is equal to minus I 8%। तो क्या हो गया y बराबर 0 I बराबर 0 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है I is equal to 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो देखो यहाँ पे आपके पास I इक्वल टू 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। देखो sin cos त्रिकोणमिति के साथ x है तो आपको प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। x के स्थान पर पाई माइनस x तो I इक्वल टू 0 से पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस। अब पाई माइनस एक्स दूसरा वृत्त का, दूसरे में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। कॉस नेगेटिव लेकिन कॉस की घात के सेंसा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों के हर समान है तो लिमिट समान है, तो अंशों का योग हो जाएगा। तो 1 + 2 का, तो 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2y। तो 2y इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पे x प्लस ये पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये एक्स एक्स कट गया तो 2y इज इक्वल टू पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इसमें क्या करना होगा, अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करो। तो अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करते तो 0 से पाई ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स dx ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर यानी tan स्क्वायर। अब क्या करना है, tan x बराबर t आदेश लेना है। tan x बराबर t आदेश लेते हैं, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब लिमिट बदल x बराबर 0 तो t बराबर tan 0। tan 0 कितना होता है, 0 होता है, और x बराबर पाई तो t बराबर कितना हो जाएगा, tan पाई। tan पाई t क्या होता है, 0। अच्छा, तो यहाँ पे अपने वो प्रमेय का उपयोग करते हैं, लिमिट 0 से 0, तो प्रमेय का उपयोग करते। देखो x के स्थान पे करो कौन सा प्रमेय का, इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx बराबर 0 से a f x dx प्लस 0 से f ऑफ 2a माइनस x dx। यहाँ पे आपके पास a बराबर पाई/2 बनेगा और 2a बराबर पाई। क्लियर। तो ये पद जो है क्या, x के स्थान पे पाई माइनस एक्स रखो, तो ये दोनों फलन कैसे रहते हैं, पाई माइनस एक्स दूसरे वृत्त पद में sec और tan नेगेटिव, लेकिन दोनों की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो देयरफॉर 0 से 2a fx dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से fx dx बनेगा। तो इसके आधार पे अपने पास ये हो गया 2y बराबर 2 पाई 0 से पाई/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। क्लियर। अब दोनों तरफ से 2 तो कट गया, अब आगे से चलो tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब देखो x बराबर 0 तो t बराबर tan 0 0, x बराबर पाई/2 तो t बराबर tan पाई/2, tan पाई/2 तो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। अब रखते हैं अपने पास I बराबर पाई 0 के लिए 0, पाई/2 के लिए इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, यानी लिख देंगे dt का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/tan इनवर्स x बाय इज इक्वल टू पाई इनटू 1/a tan इनवर्स dt बाय a लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लेकिन t का सम p है तो आगे b आएगा इज इक्वल टू पाई अपॉन a। चलो इन्फिनिटी रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई/2 0 रखो तो आपके पास tan इनवर्स 0 बनेगा तो 0। देयरफॉर I इक्वल पाई इनटू पाई/2, तो आपका आंसर आ गया पाई² अपॉन 2ab इसका आंसर है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो
तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में अभी भी कुछ सवाल बाकी है, वो अगले वीडियो में उसके सवाल करेंगे। तब तक के लिए